Hello friend, welcome back to another video on my YouTube channel Bioment Byte. Today we will be discuss about previous year questions of NEET exam biological classification. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो नीट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए आज हम उनको डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सबको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए आज की वीडियो में आप मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि पिक अप दी रॉन्ग स्टेटमेंट। निम्न में से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, यह आपसे क्वेश्चन है। और ऑप्शन ए क्या दिया है कि प्रोटिस्टा हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट है। प्रोटिस्टा जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी क्या है कि सम फंजाई आर इडेबल। ऑप्शन बी भी राइट है। कुछ फंजाई क्या होते हैं, इडेबल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मशरूम जो फंजाई हो क्या है, इडेबल होती है। और मशरूम कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये होती है बेसिडियोमाइसिटीज क्लास में प्रेजेंट होती है मशरूम। और ऑप्शन सी क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट मोनेरा, यानी कि जो किंगडम मोनेरा है उस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी करेक्ट आंसर क्या होगा, सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट मोनेरा। क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो मोनेरा में प्रेजेंट नहीं होती है। और ऑप्शन डी क्या है कि सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया। जो जंतु जो होते हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये ऑप्शन भी राइट है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा है कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एच. विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो किसने दिया था, आर.एच. विटेकर ने। और इसने कुछ क्राइटेरिया यूज किए थे जिन पर बेस्ड उन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो निम्न में से कौन सा क्राइटेरिया है जो उस पर बेस्ड नहीं था, जो आर.एच. विटेकर ने यूज नहीं किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करने के दौरान। तो ऑप्शन ए है आपके पास प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल डिफाइंड न्यूक्लियस। जो ऑप्शन ए जो है ये आर.एच. विटेकर ने यूज़ नहीं किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों जो हैं आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के दौरान क्राइटेरिया यूज़ किए थे। इन पर बेस्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और इसके अलावा इसमें और भी थे, जैसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी था इसमें। और तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि आर.एच. विटेकर ने ये यूज़ नहीं किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज कॉमन अबाउट ट्रिप्नोसोमा नोक्टिलिका मोनोसिस्टिस एंड ग्रिडिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि ट्रिप्नोसोमा नोक्टिलिका और मोनोसिस्टिस और ग्रेडिया जो है इनमें कॉमन जो है ये जो होते हैं ऑल यूनिसेलुलर होते हैं। और कौन से किंगडम में आते हैं, प्रोटिस्टा में ये प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया एंड मेथनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया। आपसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसमें वो कौन सा सिंगल किंगडम है जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्लूड होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं और मेथोजेनिक आर्की बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा मोनेरा में ब्लू ग्रीन एल्गी और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मेथोजेनिक जो आर्की बैक्टीरिया वो प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मोनेरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज। जो 5 किंगडम जो सिस्टम था वो किस पर मेनली बेस्ड था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है।
तो जो 5 किंगडम जो था ये था मेनली कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, ये था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर था, और था ये रिप्रोडक्शन पर ये बेस्ड था। तो ऑप्शन क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पे बेस्ड नहीं था, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 5 किंगडम जो सिस्टम था ये इन पर बेस्ड था। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, यानी कि सेल किस प्रकार के, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, इस पर बेस्ड था। और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो सेल्स है उसकी बॉडी किस प्रकार से, यानी कि यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पर बेस्ड था। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज विच ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसिडर्ड एज। निम्न में से वो कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स को हम कंसिडर करते हैं। ये आपसे क्वेश्चन करा गया है और इसका करेक्ट आंसर होगा सी, नेचुरल सिस्टम में जो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स जो होते हैं, लक्षण जो होते हैं, उनको कंसिडर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन वो किस पर बेस्ड है। फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन होता है ये होता है कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट पर बेस्ड होता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा डी। और फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन है इसको देने वाले जो साइंटिस्ट है वो थे इंगलर एंड प्रेंटल ने ये दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है, डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाई, यानी कि जो कृत्रिम सिस्टम जो है, यानी कि आर्टिफिशियल जो सिस्टम है वो सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया था, ये पूछा है। और इसका करेक्ट आंसर होगा प्लेनी एंड इडलर ने इसको यूज किया था सबसे पहले, और आगे इसको फॉरवर्ड किया था लीनियस ने। आगे जो आर्टिफिशियल जो सिस्टम है इसको आगे फॉरवर्ड किया था लीनियस ने, और सबसे पहले जिसको इसको यूज किया था वो थे प्लेनी एंड इडलर ने इसको यूज किया था आर्टिफिशियल सिस्टम में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लीनियस वाज, यानी कि वो क्लासिफिकेशन जो लीनियस ने यूज़ किया था वो था आर्टिफिशियल सिस्टम, क्योंकि जो आर्टिफिशियल जो सिस्टम जो था इसको फर्स्ट यूज किया था प्लेनी एंड इडलर ने, और आगे फॉरवर्ड किसने किया था, लीनियस ने। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा बी, आर्टिफिशियल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है कि क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज। जो बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नेचुरल जो क्लासिफिकेशन था वो दिया था बेंथम एंड हुकर ने, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स जो होते हैं लक्षणों को कंसीडर किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। निम्न में से वो कौन सा है जो एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में प्रेजेंट होता है, वो कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, और वह आर्की बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम हेलोफाइल्स। क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हेलोफाइल्स, उनको हम बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 12 के विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स
प्रोवाइड स्टिकी करेक्टर टू दी बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरियल सेल्स जो होती है उसके लिए जो स्टिकी करेक्टर यानी कि चिपचिपे लक्षण निम्न में से कौन सा कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लाइकोलिक्स। ग्लाइकोलिक्स जो है बैक्टीरियल सेल को स्टिकी करेक्टर प्रोवाइड करता है और ग्लाइकोलिक्स जो होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन से रिच होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन से रिच होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नाउन without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और जिसमें डेफिनाइट यानी डेफिनेट जो सेल वाल जो होती है, डिफाइनिंग जो सेल वाल होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है यानी विदाउट, और ये पैथोजेनिक होती है प्लांट्स के लिए एज वेल एज एनिमल्स के लिए और ये विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा बी। माइकोप्लाज्मा क्या है कि स्मॉलेस्ट सेल लिविंग सेल होती है जिसमें सेल वाल एब्सेंट होती है और ये पैथोजेनिक होती है प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स के लिए और ये विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन ए प्रोकैरियोटिक सेल। निम्न में से कौन सी स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है या प्रेजेंट नहीं होती है। ऑप्शन ए है राइबोसोम। जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इनमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और मीजोसोम जो प्रोकैरियोट्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इस प्रकार से फोल्डिंग हो जाती है इस प्रकार से, तो इनको बोलते हैं हम मीजोसोम और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ओनली प्रोकैरियोटिक सेल में। तो मीजोसोम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। और ऑप्शन सी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जितनी भी लिविंग सेल्स है उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी, प्रेजेंट होगी। और ऑप्शन डी क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप। जो डी जो है ये प्रोकैरियोट में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा डी। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि द स्ट्रक्चर डेट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स एंड और होस्ट टिश्यूज आर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, आपसे पूछा है कि कुछ बैक्टीरिया में वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो रॉक से अटैच एंड होस्ट टिश्यू से अटैच करने में हेल्प करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिब्री। फिब्री जो होती है बैक्टीरिया में रॉक्स को अटैच करने में एवं होस्ट जो टिश्यू है उसको उससे अटैच करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है कि आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन। जो आर्की बैक्टीरिया है वो यू बैक्टीरिया से किस प्रकार से डिफरेंट होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। आर्की बैक्टीरिया जो डिफर होते हैं वो होते हैं सेल मेम्ब्रेन पर। सेल मेम्ब्रेन जो होती है आर्की बैक्टीरिया की ये बनी होती है मोनोलेयर, ये बनी होती है मोनोलेयर ब्रांच्ड फैटी एसिड, ब्रांच फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल के द्वारा ये बनी होती है। और ये अटैच जो होती है फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल से अटैच जो होते हैं वो होते हैं एस्टर बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ए, सेल मेम्ब्रेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि दी मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाई। यानी कि जो मोटाइल बैक्टीरिया यानी गतिमान जो बैक्टीरिया वो किसके द्वारा मूव कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा बी, फ्लैजेला के द्वारा बैक्टीरिया गतिमान यानी गति कर सकते हैं यानी मूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। निम्न में से कौन सा है जो डीप सी वाटर में प्रेजेंट होता है। जो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये डीप सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा है कि स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर
फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन नो स्टॉक आर, यानी कि नो स्टॉक में वो कौन सी विशेष सेल्स होती हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सिंग करने में हेल्प करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट जो सेल है ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको फिक्सिंग करने में हेल्प करती है और इनमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजिनेज, इनमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम इनमें प्रेजेंट होता है जिसके हेल्प से एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको फिक्सिंग करने में हेल्प करती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा कि दी मोस्ट अबंडेंट प्रिकॉर्ड्स हेल्पफुल टू ह्यूमंस इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर दी वंस कैटेगराइज्ड एज। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा है कि दूध से दही बनाने तथा एंटीबायोटिक्स बनाने में जो अबेंडेंट प्रिकॉर्ड्स होते हैं वो किस कैटेगरीज में आते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा डी, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। वो होते हैं हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। और दूध से दही बनाने में यानी मिल्क से कर्ड बनाने में जो बैक्टीरिया यूज़ होते हैं वो होते हैं लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या है, डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा है कि दी साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रेफर्स टू एज, यानी कि साइनोबैक्टीरिया को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, ये आपसे क्वेश्चन है। तो साइनोबैक्टीरिया जो है उनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा डी, ब्लू ग्रीन एल्गी। शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं BGA, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन दी लिस्ट गिवन बिलो आर ऑटोट्रॉफ। निम्न में से कितने ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑटोट्रॉफ को शो करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन है। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं कि वह ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड या एनर्जी स्वयं प्राप्त करे, सेल्फ के द्वारा प्राप्त करे, या तो लाइट एनर्जी को यूज़ करे या फिर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी प्राप्त करे। तो कौन से ऑर्गेनिज्म है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले दिया है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो होते हैं ये होते हैं हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो लैक्टोबैसिलस क्या होगा, ये ऑटोट्रॉफ नहीं है। नो स्टॉक क्या होता है, एक BGA होता है यानी ब्लू ग्रीन एल्गी होता है और ये फोटोसिंथेटिकली एनर्जी ऑब्टेन करता है। तो ये क्या है, ऑटोट्रॉफ होता है। और कारा क्या है, एक ग्रीन एल्गी होती है और कारा ग्रीन एल्गी होने के कारण इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है और क्लोरोफिल ए के कारण ये फोटोसिंथेसिस करती है और फोटोसिंथेसिस के कारण ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो कारा ऑटोट्रॉफ हो गई। और नाइट्रोसोमोनास जो है ये होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ, यानी कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी युक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाते हैं। तो नाइट्रोसोमोनास ये भी किस में शामिल है, ऑटोट्रॉफ है। ओनली ऑटोट्रॉफ पूछा है, चाहे वो कीमो ऑटोट्रॉफ हो या फोटो ऑटोट्रॉफ हो, कोई सा भी हो। तो नाइट्रोसोमोनास भी इसमें क्या होगा, शामिल होगा। तो नो स्टॉक, कारा और नाइट्रोसोमोनास ये तीनों शामिल है। और क्या है कि नाइट्रोबैक्टर भी क्या होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ये भी क्या होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ। तो ये भी शामिल होगा। और स्टेप्टोमाइसिस ये होते हैं हेट्रोट्रॉफ, ये इसमें शामिल नहीं है। सैक्रोमाइसिस ये फंजाई होता है, ये भी हेट्रोट्रॉफ होता है। और ट्रिप्नोसोमा ये भी हेट्रोट्रॉफ होता है। और पोरफायरा और वोल्फिया ये दोनों होते हैं ऑटोट्रॉफ। तो कितने हो गए, नो स्टॉक, कारा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टीरिया और पोरफायरा और वोल्फिया। तो टोटल हो गए 6। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि इन यू बैक्टीरिया ए सेलुलर कंपोनेंट डेट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल्स। जो यू बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है इनमें कौन सा सेलुलर कंपोनेंट है जो समानता दर्शाता है, यानी कि रिजेंबल होता है। तो यू बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इनमें रिजेंबल्स सेलुलर कंपोनेंट जो दर्शाता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है दोनों में एक समान होती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा ए। न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है ये होता है यूकैरियोट में, ना कि यू बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, क्योंकि यू बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका।
राइबोसोम जो होते हैं इसमें 70s प्रेजेंट होते हैं यू बैक्टीरिया में, और इसमें जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें 80s प्रेजेंट होते हैं, और सेल वाल भी डिफरेंट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा है कि ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मेथनोजेंस आर मोस्ट अबेंडेंट इन, यानी कि वह ऑर्गेनिज्म जिनको हम मेथनोजेंस कहते हैं वो मोस्ट अबेंडेंट यानी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, कैटल यार्ड में मेथनोजेंस मोस्ट अबेंडेंट प्रेजेंट होते हैं, और मेथनोजेंस वो बैक्टीरिया होते हैं जो मेथेन को प्रोड्यूस करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज केस्ड बाई ए स्पीसीज ऑफ, जो राइस में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो डिजीज़ होती है वो किसके कारण होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जेंथोमोनास। जेंथोमोनास जो है उसके कारण बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस में जो होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा है कि इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर्किया, यानी कि आर्की बैक्टीरिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? यह क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है आपके पास, आर्किया रिजेंबल यूकेरिया इन ऑल रेस्पेक्ट्स, यानी कि जो आर्किया है वो यूकेरियोट्स के समान होती है ऑल रेस्पेक्ट में, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। आर्की बैक्टीरिया टोटली यूकेरियोटिया के रिजेंबल नहीं होती है। ऑप्शन बी है, आर्किया हैव सम नोवल फीचर्स डेट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स। ऑप्शन बी राइट है, क्योंकि आर्किया जो होते हैं उसमें सम ऐसे फीचर्स होते हैं जो प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स में भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि थर्मोकोकस, मेथेनोकोकस एंड मेथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्पलीफाई। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 का पूछा है कि थर्मोकोकस, मेथेनोकोकस जो और मेथेनोबैक्टीरियम है ये किसके एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है, आर्की बैक्टीरिया डेट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन। ऑप्शन बी है आपके पास, आर्की बैक्टीरिया डेट लैक any histone resembling those found in eukaryotes but whose DNA is negatively supercoiled. ऑप्शन सी है, बैक्टीरिया whose DNA is relaxed or positively supercoiled but which have a cytoskeletal as well as mitochondria. ऑप्शन डी है आपके पास, बैक्टीरिया that contain a cytoskeletal and ribosome. तो ऑप्शन डी से ही स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन डी क्या है? रॉन्ग, क्योंकि जो बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें साइटोस्केलेटल क्या होता है? एब्सेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? रॉन्ग। ऑप्शन सी क्या है कि बैक्टीरिया हुज डीएनए इज ए रिलैक्स्ड और पॉजिटिवली सुपरकोइल्ड बट विच हैव ए साइटोस्केलेटल एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में, और साइटोस्केलेटल क्या होता है? एब्सेंट। ये भी क्या होगा? रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी क्या है कि आर्की बैक्टीरिया डेट लैक any histone resembling those found in eukaryotes but whose DNA is a negative supercoiled। इनका जो DNA जो होता है वो supercoiled नहीं होता है, तो ये भी क्या होगा? रॉन्ग। तो बच गया ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट माइकोप्लाज्मा के संदर्भ में रॉन्ग है? ऑप्शन ए है, दे आर पीलियोमॉर्फिक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, माइकोप्लाज्मा पीलियोमॉर्फिक होते हैं। ऑप्शन बी है, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। ऑप्शन बी जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि जो माइकोप्लाज्मा है वो पेनिसिलिन के प्रति सेंसिटिव नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। और ऑप्शन सी क्या है कि दे केस डिजीज इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में डिजीज करता है। ऑप्शन सी भी सही है। दे आर आल्सो कॉल्ड पीपीएलओ, ये भी सही है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होती है पिलोरो निमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि इन विच ऑफ द एनिमल्स डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस इज फाउंड। इनमें से कौन सा एनिमल है जिसमें डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? जो पैरामीशियम कोर्नेटम जो होता है इसमें डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस, एक होता है स्मॉलर न्यूक्लियस। एक होता है स्मॉलर न्यूक्लियस। जो मैक्रो जो न्यूक्लियस होता है ये
इन्वॉल्व होता है वेजिटेटिव, ये इन्वॉल्व होता है इसकी वेजिटेटिव जो एक्टिविटीज़ है उसमें, और स्मॉलर जो इन्वॉल्व होता है ये होता है रिप्रोडक्शन जो एक्टिविटीज़ है उनमें इन्वॉल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा डी, पैरामीशियम कोडेंटम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा है कि द मोस्ट थ्रूली स्टडी फैक्ट ऑफ द नाउन बैक्टीरिया प्लांट इंटरेक्शन इज, जो बैक्टीरिया प्लांट इंटरेक्शन के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा स्टडी के लिए यूज़ किया गया। ऑप्शन ए है आपके पास साइनोबैक्टीरियल सिम्बायोसिस विद सम एक्वाटिक फॉर्म्स। ऑप्शन बी है गॉल फॉर्मेशन ऑन सर्टेन एंजियोस्पर्म्स बाय एग्रोबैक्टीरियम। ऑप्शन सी है नोडुलेशन ऑफ सेसबेनिया स्टेम्स बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ऑप्शन डी है आपके पास प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेशन बाय फॉस्फेट सोल्यूबिलिंग बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा बी, गॉल फॉर्मेशन ऑन सर्टेन एंजियोस्पर्म बाय एग्रोबैक्टीरियम। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि द चीफ एडवांटेज ऑफ इंसिस्टमेंट टू एन अमीबा इज, जो अमीबा में जो इंसिस्टमेंट बनता है उसका चीफ एडवांटेज क्या है। जो इंसिस्टमेंट यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं पुटी भवन, पुटी भवन इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका चीफ एडवांटेज क्या है, इसका मेन जो एडवांटेज होता है ये एडवर्स कंडीशन में जो एडवर्स फिजिकल कंडीशन होती है उसमें इसको सर्वाइव करने में यह हेल्प करता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा बी, द एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग एडवर्स फिजिकल कंडीशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि विच बैक्टीरिया इज यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया है जो गोबर गैस प्लांट में यूटिलाइज होता है। तो ऑप्शन ए जो है मेथेनोजेंस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जो मेथेनोजेंस हैं ये गोबर गैस प्लांट में CH4 के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, यानी मेथेन गैस को। तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या है ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। जो बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन होती है उसके लिए निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट राइट है। जो बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन जो होती है ये वायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र इन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें जो जीन ट्रांसफर होते हैं वो होते हैं वायरस मेडिएटेड द्वारा होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट इज ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया। निम्न में से साइनोबैक्टीरिया के लिए क्या सही है। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ये होते हैं BGA ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। इनमें हायर प्लांट की तरह ये फोटोसिंथेसिस करती हैं। और तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजेनिक विद नाइट्रोजिनेज। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या है ए, ऑक्सीजेनिक विद नाइट्रोजिनेज। क्योंकि जो BGA जो होते हैं जैसे नो स्टॉक में हेट्रोसिस्ट सेल्स जो होती हैं, हेट्रोसिस्ट जो सेल्स होती है उसमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज ट्रू फॉर आर्की बैक्टीरिया। निम्न में से आर्की बैक्टीरिया के लिए कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए है ऑल हेलोफाइल्स, सारे के सारे हेलोफाइल्स नहीं होते हैं। हेलोफाइल्स का मीनिंग क्या है कि वह है आर्की बैक्टीरिया जो साल्टी मेराइन जो वाटर है उसमें प्रेजेंट होते हैं। ऑल फोटोसिंथेटिक, सारे फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं। ऑल फॉसिल्स, और सारे फॉसिल्स नहीं होते हैं। ऑप्शन डी है ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स, ये ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या है डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि द मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिसाइड्स इन देयर। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा सेल वाल। जो सेल वाल जो है इसके थ्रू हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 के करेक्ट आंसर क्या है ए, सेल वाल। क्वेश्चन नंबर
37 का है कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है पिगमेंट्स इन, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें कौन सा पिगमेंट होता है। जो ऑप्शन ए है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन डी है क्रोमेटोफोर्स। जो ए बी और सी जो ऑप्शन दिए हुए ये पाए जाते हैं हायर प्लांट में, तो बच गया एक डी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्रोमेटोफोर्स जो पिगमेंट होता है ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि इन प्रोकैरियोट्स दी जेनेटिक मटेरियल इज, प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस प्रकार होता है। ऑप्शन ए है लीनियर डीएनए विद हिस्टोन, तो प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए जो होता है वो होता है सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए और विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन एब्सेंट होती है। तो ऑप्शन ए क्या होगा रॉन्ग। ऑप्शन बी है सर्कुलर डीएनए विद हिस्टोन, तो ऑप्शन बी भी क्या होगा रॉन्ग, क्योंकि सर्कुलर डीएनए दिया है लेकिन उसमें हिस्टोन क्या होती है एब्सेंट होती है। ऑप्शन सी है लीनियर, लीनियर तो होता ही नहीं, ये भी क्या होगा रॉन्ग। ऑप्शन डी क्या आएगी सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन, तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का है कि ए फ्यू ऑर्गेनिज्म आर नाउन टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई एट टेम्परेचर ऑफ 100 to 105 डिग्री सेंटीग्रेड दे बिलोंग टू, मतलब कि वह ऑर्गेनिज्म जो 100 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मल्टीप्लाई करते हैं या वृद्धि करते हैं वो किस में बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन ए है आपके पास मेराइन आकार की बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है आपके पास हॉट स्प्रिंग ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी है थर्मोफिलिक सब एरियल फंजाई। तो क्वेश्चन नंबर जो 39 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ए मेराइन आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये 100 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने आप को मल्टीप्लाई और ग्रो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर इन दी ट्रांसडक्शन प्रोसेस इज थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा बी बैक्टीरियोफैग रिलीज फ्रॉम दी डोनर बैक्टीरिया स्ट्रेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि दी हेरिडेटरी मटेरियल प्रेजेंट इन दी बैक्टीरियम स्टेरेरा कोलाई, यानी इकोलाई जो बैक्टीरिया है उसमें इकोलाई बैक्टीरिया में हेरिडेटरी मटेरियल कौन सा प्रेजेंट होता है। तो इकोलाई क्या होता है प्रोकैरियोट्स होता है, और प्रोकैरियोट्स होने के कारण इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए सी। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और ये होता है सर्कुलर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि सेक्स फैक्टर इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में सेक्स फैक्टर क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी एफ रेप्लिकॉन जो होता है वो बैक्टीरिया में सेक्स फैक्टर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है कि टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ थर्मल ब्लू ग्रीन एल्गी इज ड्यू टू। तो क्वेश्चन नंबर जो 43 है क्या पूछा कि जो ब्लू ग्रीन जो एल्गी होती हैं वो टेम्परेचर को टॉलरेंस कर सकती हैं, तो ये किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है सेल वॉल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है सेल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी है होमोपॉलीमर बॉन्ड्स इन देयर प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर जो 43 है इसका करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि इनकी प्रोटीन्स में होमोपॉलीमर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सर सॉइल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू, जो नाइट्रोजन फिक्सर सॉइल ऑर्गेनिज्म है वो किस में बिलोंग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैक्टीरिया, वो किससे बिलोंग करते हैं बैक्टीरिया से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, और क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि एंटमीबा कोलाई केसेस, ऑप्शन ए है आपके पास पायरिया, ऑप्शन बी है डायरिया, ऑप्शन सी है डिसेंट्री, ऑप्शन डी है नन। तो पायरिया जो है ये होती है बैक्टीरियल डिजीज, और डायरिया जो होता है ये होता है रोटा वायरस के साथ साथ सम अदर फैक्टर होते हैं, और एंटमीबा कोलाइस होता है डिसेंट्री। तो क्वेश्चन नंबर 45 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि स्टेराई कोलाई इज
यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोलॉजिकल रिसर्च एज इट इज़। जो इकोलाई जो बैक्टीरिया है इसको बायोलॉजिकल रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इकोलाई जो है इसको हम आसानी से कल्चर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का है जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि जीनोफोर बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोइड इज मेड ऑफ। जो जीनोफोर और बैक्टीरियल जीनोम जो होता है वो किससे बना होता है? ये बना होता है ए सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ये होता है सर्कुलर। कैसा होता है? सर्कुलर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि बैक्टीरिया लैक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज देयर इज। जो बैक्टीरिया है वो अल्टरनेशन जनरेशन उसमें एब्सेंट होती है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें ट्रूली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, जिससे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता। गैमेट फॉर्मेशन के लिए डिवीजन है वो नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 48 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ए, नाइदर सिनगेमी और नो रिडक्शन डिवीजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 जो है यह है नेम दी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट ड्राइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सन्स। निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से सन से एनर्जी प्राप्त नहीं करता है? ऑप्शन ए है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है आपके पास मोल्ड। तो क्वेश्चन नंबर जो 49 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ए। जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं ये एनर्जी प्राप्त करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस जो होते हैं वहाँ से और ये एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 49 है इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। विच वन बिलोंग्स टू मोनेरा। निम्न में से कौन सा मोनेरा से बिलोंग करता है? जो स्टेराई कोलाई जो होता है ये मोनेरा से बिलोंग करता है, क्योंकि ये क्या है बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया है उनको कहाँ इंक्लूड किया गया है? मोनेरा किंगडम में। तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ये थे 50 क्वेश्चंस जो नीट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगी, और हमारे चैनल बायोमेंट बाइट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये इसका पार्ट फर्स्ट था और इसके बाद आएगा पार्ट सेकंड। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।